दुनिया का हर शख्स एक नॉवेल की तरह होता है जिसमें न जाने कितनी कहानियां छिपी हैं। उसके डूबने, उभरने और फिर से वापस मुख्य धारा से जुड़ने की कहानी, उसके संघर्ष की कहानी। एक पल में वो महान विजेता होता है तो दूसरे ही पल हालात की आंधियां उसकी नैया डुबोने को तैयार होती है। ऐसे में हालात के सामने जो अपने घुटने टेक देता है वह अपनी कहानी के साथ न जाने कहां उन आंधियों में गुम हो जाता है। मगर जो संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है उसकी कहानी सारी दुनिया सुनती है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसे ही शख्स की कहानी जिनका जन्म देश की आजादी से लगभग 4 साल पहले सन 1943 ईस्वी में एक प्रतिष्ठित कपड़ा व्यापारी के घराने में श्री पन्ना लाल गुप्ता जी के रूप में हुआ। श्री पन्ना लाल गुप्ता जी अपने 4 भाइयों एवं 5 बहनों में मंझले भाई थे। माता सावरी देवी से इन्हें खूब स्नेह लाड़ प्यार मिला तो पिता श्री भुवनेश्वर शाह जी से एक योग्य मनुष्य बनने के सभी जरूरी संस्कार मिले। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी विद्यालय जगदीशपुर से आरंभ की और 10वीं वर्ग तक की शिक्षा भी इन्होंने यहीं से ली। आरंभ से ही आदर्श छात्र रहे श्री पन्ना लाल गुप्ता जी पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी कलाओं में निपुण थे, जिस कारण उनके सहपाठी भी उनके प्रतिभाओं के कायल थे और अपने सहपाठियों के बीच वो खासे लोकप्रिय भी थे। लेकिन कहते हैं ना, इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अब वो 10वीं कक्षा पास कर चुके थे। वक्त था जगदीशपुर विद्यालय के अपने उन सभी दोस्तों से बिछड़ने का जिनके साथ वो खेले कूदे और बड़े हुए थे। उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए पटना का रुख करना पड़ा। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से इंटर एवं स्नातक की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होते ही सन 1962 में तत्काल झारखंड प्रदेश के धनबाद डिपो में बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट में कंडक्टर की नौकरी मिली। लेकिन वे इससे खुश नहीं थे। तभी उनकी जिंदगी में बेशुमार खुशियां लेकर आई उनकी जीवन संगिनी रामलोचन प्रसाद व राम प्यारी देवी की सुपुत्री कांति कुमारी, जिन्होंने उनके जीवन को हर भावों में पूर्ण किया, प्रेम एवं सहयोग देकर जीवन के हर पथ पर उन्हें संबल प्रदान किया। चूंकि अब वो शादीशुदा हो चुके थे तो उन्हें अपने जीवन में आर्थिक पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी था। तो उन्होंने अपना खानदानी पेशा यानी कि व्यापार को छोड़कर समाज में शिक्षा का अलग जगाना जरूरी समझा और इसी माध्यम से चाहे जैसे भी हो जीवन यापन का संकल्प लिया। इसकी शुरुआत उन्होंने अपनी जीवन संगनी श्रीमती कांति देवी के साथ की। सो उन्होंने दानापुर के बीवीगंज में एक बड़ा मकान किराए पर लिया और एक सभ्य विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम रखा सेंट फ्रांसिस एकेडमी। अब इस काम में उनकी पत्नी बढ़ चढ़कर उनका साथ देने लगी। तन मन धन तीनों से उन्होंने विद्यालय के सभी बच्चों की सेवा की। साथ ही साथ इसी दौरान उन्होंने टीचर कोर्स भी पूरा किया। श्री पन्नालाल गुप्ता जी का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि वे समाज से कटकर नहीं रह सकते थे। सो उन्होंने अपने रौनिया समाज के उत्थान का संकल्प लिया जिसमें सदैव उनकी सक्रिय सहभागिता रही और इस कार्य में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांति देवी हर कदम पर उनका साथ देती रही। इस सामाजिक कार्य में श्री दीना प्रसाद गुप्ता, विनय गुप्ता, विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, युगल गुप्ता इत्यादि इस कार्य में उनका सहयोग देते रहे। इसके साथ ही पन्नालाल गुप्ता जी ने दानापुर में रौनिया समाज के धर्मशाला के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रमों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री पन्नालाल गुप्ता जी एवं श्रीमती कांति देवी जी को सन 1984 में दानापुर रौनियार समाज के युवा मोर्चा की सदस्यता श्री बद्री प्रसाद गुप्ता जी ने दिलवाई थी, जिसके तहत
इन्होंने कई सारे धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में अपना सक्रिय योगदान दिया था। कहते हैं जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। तो ऐसा ही कुछ पन्नालाल जी के जीवन में भी हुआ। उनके सभी श्रेष्ठ कर्मों का फल उन्हें प्रथम 3 पुत्री एवं 2 पुत्र रत्नों के रूप में प्राप्त हुआ। अभी वे अपनी खुशियां समेट ही रहे थे कि ईश्वर ने उनकी झोली में एक और खुशी डाल दी, जिससे उनकी खुशी चौगुनी हो गई, क्योंकि उनकी जीवन संगनी कांति देवी की नियुक्ति बिहार शिक्षा विभाग के तहत प्राइमरी शिक्षिका के रूप में फतुहा प्रखंड के हाजीपुर ग्राम में हो चुकी थी। श्री पन्नालाल गुप्ता जी अपनी पत्नी से बहुत ही आत्मीयता से प्रेम करते थे, और केवल वो ही नहीं, कांति देवी भी उनसे उतना ही गहरा प्रेम करती थी। चूंकि कांति देवी को अपनी सेवा देने के लिए फतुहा जाना था, तो इन दोनों के बीच ये तय हुआ कि अब वो जहां भी रहेंगे साथ साथ ही रहेंगे और अपने बच्चों की परवरिश पूरे प्रेम और स्नेह से करेंगे। इसलिए वो अच्छा खासा चलता हुआ दानापुर का वो विद्यालय सेंट फ्रांसिस एकेडमी किसी निजी शिक्षक के हवाले कर चल दिए एक अनजान शहर फतुहा में, जहां न उन्हें कोई जानता था न कोई पहचानता था। मगर कहते हैं ना कि सूर्य का प्रकाश और फूलों की खुशबू फैलते देर नहीं लगती। सो जल्द ही यहां भी इनके कई परिचित हो गए, जो इनकी बात भी मानते थे और इनसे बड़ा स्नेह भी करते थे। और सिर्फ वे ही नहीं, उनकी पत्नी भी फतुहा में काफी लोकप्रिय थी। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व इतना श्रेष्ठ था कि वहां के स्थानीय लोग इन्हें कांति देवी न कहकर केवल देवी जी ही कहते थे। फतुहा में जम जाने के बाद उन्होंने अपने प्रथम 4 वर्ष शिक्षक के रूप में ज्ञान निकेतन को दिया, जो कि एक आवासीय विद्यालय था। यहीं के बच्चों की सेवा करते हुए इन्हें यह विचार आया कि शिक्षा संस्कार देने के लिए बेहतर आवासीय विद्यालय का होना अति अनिवार्य है। तो फिर एक बार पन्नालाल गुप्ता जी निकल पड़े अपने स्वप्न और संकल्प को पूरा करने। इसी क्रम में उन्होंने फतुहा प्रखंड के समसपुर ग्राम में एक भव्य इमारत किराए पर लिया और ज्योति आवासीय विद्यालय के नाम से अपना स्वप्न 1992 में साकार किया, जो पहले दिन से ही अपने शिखर पर दिन प्रतिदिन सूरज की रोशनी की तरह बढ़ता चला गया। अब ये विद्यालय इतना प्रसिद्ध हो गया था कि पूरे प्रखंड में सभी इसकी प्रशंसा करने लगे। इस सराहनीय कार्य को करते हुए उन्हें एक आदर्श विचार आया कि क्यों ना सभी निजी विद्यालयों को एक सूत्र में बांध दिया जाए, यानी कि जोत से जोत जलाते चलो, शिक्षा का अलग जगाते चलो, जिससे कि समान रूप से सभी स्कूलों में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था की जा सके। जिसके लिए इन्होंने एक संगठन की स्थापना की और नाम रखा शैक्षणिक विचार मंच। तो इसके फलस्वरूप हुआ ये कि केवल निजी विद्यालय ही नहीं, सरकारी स्कूलों का भी जुड़ाव इससे काफी गहरा होता चला गया। इस कारण शिक्षा का स्तर वहां दिन प्रतिदिन काफी बढ़ने लगा। चूंकि पन्नालाल गुप्ता जी एवं कांति देवी जी के अथक प्रयासों से अब ये सरकारी स्कूल भी उन्हें अपना सहयोग एवं समर्थन देने लगे थे, तो इसी दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जैसे सरकारी महकमों से भी उन्हें सहयोग मिलने लगा। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम वहां आयोजित किए जाने लगे। श्री पन्नालाल गुप्ता जी एवं श्रीमती कांति देवी जी द्वारा स्थापित वो ज्योति आवासीय विद्यालय सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पदाधिकारियों को इतना भा गया कि वो अब उन्हें आर्थिक सहयोग भी देने लगे, जैसे बच्चों के खेलने के सामान, पढ़ाई के लिए पुस्तक, पेंसिलें, पोशाक इत्यादि। अब इस विद्यालय की सफलता अपने चरम पर थी। अब यहाँ के स्थानीय विधायक, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इस विद्यालय में यदा कदा आते ही रहते। सभी ने इनसे यह वचन दिया कि अब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और भी बेहतर होगी, जिस कारण
मुख्य धारा से कटे हुए परिवारों के जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलने लगी। कहते हैं रॉबिन हुड का किरदार सभी को भाता है, मगर रॉबिन हुड का किरदार असल जिंदगी में निभाना बेहद मुश्किल है। अपनी सारी दौलत गरीबों पर लुटा के खुद गरीब हो जाना, सिर्फ गरीब की एक मुस्कान के लिए। हिम्मत चाहिए जनाब, ऐसा हौसला सबके पास नहीं होता। पर श्री पन्नालाल गुप्ता जी एवं कांति देवी में यह हौसला कूट कूट कर भरा था। शिक्षा का अलग जगाते हुए इन्होंने गरीब बच्चों की, समाज की सेवा सच्चे मन से, सच्चे हृदय से की। मगर कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ शिक्षा और समाज की सेवा में ये दंपत्ति कुछ इस कदर डूब गए थे कि इन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि इनका अपना परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाने से लेकर उनकी शादियां भी इनकी अहम जिम्मेदारियां थी, जिस वजह से अब ये दोनों गहन चिंता में डूब गए। हमेशा चिंतित रहने लगे, अपने आप को बड़ा निर्बल और कमजोर समझने लगे। लेकिन इस बात का प्रभाव इन्होंने कभी अपने बच्चों पे नहीं पड़ने दिया और कांति देवी ने ही सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। वक्त वो चीज है जो हर खुशनुमा चीज से उसकी रंगत छीन लेता है। श्री पन्नालाल गुप्ता जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। सही आमद न होने और उम्र बढ़ने के कारण सभी सामाजिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक कार्यों से वो दूर होते चले गए। अब समय था उनके जीवन में एक ठोस फैसले का। सो उन्होंने बड़े भारी मन से ये फैसला किया कि वो अपना संस्थान किसी स्थानीय व्यक्ति को सौंपकर पुनः पटना का रुख करेंगे। पटना, जो पहले भी श्री पन्नालाल गुप्ता जी की आत्मा में बसता था, पर इस बार वह पटना जिला के संपतचक प्रखंड के चकबैरिया गांव में, जहां इन्होंने एक सस्ती जमीन खरीद ली और इसी तरह से 2 कमरे का एक मकान बनाया, जिसमें वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने लगे। क्योंकि परिवार में आमद कम थी और आमदनी का जरिया कोई खास नहीं था। बच्चे बड़े हो चुके थे, उनकी ज़रूरतें भी बड़ी हो चुकी थी, जिस कारण अब परिवार का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। कहते हैं कि बुरे वक्त की खासियत होती है कि वो बहुत जल्द गुजर जाता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब श्री पन्नालाल गुप्ता जी के बड़े बेटे श्री रविकांत गुप्ता जी ने परिवार की कमान संभाल ली और एक व्यवसाय की शुरुआत की, जिसमें उन्हें अपने माता पिता के श्रेष्ठ पुण्यों के कारण अपार सफलता मिली और साथ ही उनके पूरे परिवार को चैन की सांस भी मिली। क्योंकि परिवार से अब आर्थिक परेशानी का वो अमावस दूर हो रहा था और उनके जीवन में खुशियों की पूर्णमासी धीरे धीरे आ रही थी। देवों, पितरों और पूर्वजों के आशीर्वाद से अब श्री पन्नालाल गुप्ता जी के सभी बच्चों की शादी हो चुकी थी। उनके तीनों बेटियों से 6 नाती और एक नतनी हुई और उनके दोनों पुत्रों से 3 पौत्र एवं 3 पौत्रियां, जिनके किलकारी से पूरा घर गूंजने लगा। घर में अब खुशियां स्थायी हो चुकी थी। लेकिन इस सृष्टि का एक सनातन सत्य है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। इस सत्य से श्री पन्नालाल गुप्ता जी का एक बार फिर से सामना हुआ। जैसे किशोरावस्था में पटना आते वक्त उन्होंने बड़े भारी मन से अपने सभी संगी साथियों को छोड़ दिया था, ठीक वैसे ही इस बार उनके जीवन का आधार, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य, उनकी जीवन संगिनी कांति देवी, अथाह प्रेम का वो सागर जिसका विलय उस महासागर में हो चुका था, जहां एक न एक दिन सभी जीवात्मा को जाना ही होता है। 13 अक्टूबर सन 2007 कांति देवी के निधन के बाद श्री पन्नालाल गुप्ता जी अंदर से बुरी तरह से टूट चुके थे। वो काफी चिंतित व बीमार रहने लगे।
क्योंकि अब उनका वो सच्चा साथी, सहयोगी, उनकी जीवन संगनी श्रीमती कांति देवी उनके साथ नहीं थी। तो वो शोक में कुछ ऐसे डूब गए कि सामाजिक कार्यों से बिल्कुल अलग थलग रहने लगे। मगर ऐसे महान दुख की घड़ी में उनके बच्चों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। सभी बच्चों ने मिलजुल कर उनकी पीड़ा दूर करनी चाहिए, जिसमें वे सफल भी रहे। सो अब पन्नालाल गुप्ता जी सारी चिंता छोड़कर खुश रहने लगे। अपने नाती, नतनी, पोते और पोतियों के साथ वे अपने बच्चों के व्यापार में भी कभी कभार आकर हाथ बटा दिया करते और अब वो खुश रहने लगे थे, जिस कारण उनके बच्चे भी बड़े खुश थे। किंतु अचानक 15 जून 2019 9:30 बजे की वो सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसने गुप्ता परिवार के सभी सदस्यों के होश उड़ा दिए। श्री पन्नालाल गुप्ता जी की सांसें फूलने लगी। तो आनंद फानन में श्री पन्नालाल गुप्ता जी के बड़े बेटे श्री रविकांत गुप्ता जी ने उन्हें पीएमसीएच के कार्डियोलॉजी विभाग में ले गए। लेकिन उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें कार्डियोलॉजी में न एडमिट करते हुए तुरंत पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में रेफर किया गया। 3 दिनों तक वहां लगातार उपचार होने के बाद भी जब उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार न दिखा, तब सभी बच्चे काफी चिंतित हुए और उन्हें गया पटना रोड स्थित शांति नवजीवन नर्सिंग हॉस्पिटल में, जो कि एक अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहां एडमिट किया, जहां उन्हें सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया। हर प्रकार की विशिष्ट चिकित्सीय जांच भी की गई, हर प्रकार की विशेष दवाइयां दी गई। सभी बच्चों ने उनके स्वास्थ्य के लिए दिन रात एक कर दिया। उनकी सलामती के लिए दिन रात इधर उधर दौड़ते भागते रहे, हर मंदिर की चौखट पर माथा टेकते रहे, दुआ मांगते रहे। लेकिन अब उनकी आत्मा ने जैसे यह तय कर लिया था कि संसार को छोड़कर उस प्रेम लोक में जा पहुंचेगी, जहां पहले से ही उनकी जीवन संगनी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। और अंततः 26 जून 2019 की सुबह 11:30 बजे उस दिव्य आत्मा ने, जो श्री पन्नालाल गुप्ता जी के रूप में इस धरा पर जन्मी थी, उसने अपनी माया उस काया से हमेशा के लिए समेट ली, उस शरीर का त्याग कर दिया जिसे हम सभी श्री पन्नालाल गुप्ता जी के नाम से जानते थे। परंतु हर आत्मा का अपना तेज होता है, जिसके छाप वो इस संसार में छोड़ जाता है। उसी प्रकार श्री पन्नालाल गुप्ता जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की छाप आज भी इस समाज में है, उनके बच्चों में है, उनके बच्चों के संस्कारों में है। आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी यहीं समाप्त हो गई होगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सिर्फ इस कहानी का मात्र पहला ही अध्याय था, जिसे अब स्वर्गीय पन्नालाल गुप्ता जी के बच्चे आगे बढ़ाएंगे और इस अमर कथा में अपने अपने अध्याय जोड़ते जाएंगे। क्योंकि पन्नालाल गुप्ता जी अब इस परिवार के अभिभावक ही नहीं, इस परिवार के पूर्वज भी हो चुके हैं। तो इनके सभी बच्चे इनसे आशीष मांगते हैं कि वो सदैव इनका मार्गदर्शन करें, इन्हें सद्बुद्धि दें और इनकी रक्षा करें। साथ ही वो परमपिता परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा जहां कहीं भी हो, उन्हें खूब सुख, खूब स्नेह, खूब प्रेम मिले और अंत में जीवन, मरण एवं कर्मों के बंधनों से वो मुक्त हो मोक्ष की प्राप्ति करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।